हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ढेर सारे नोबेल पुरस्कार पढ़ने के बाद एक सवाल सबके मन में अक्सर चलता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैथ से क्या दुश्मनी रही होगी अल्फ्रेड नोबेल की कि मैथ्स के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, जब हर फील्ड में दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना कि मैथ्स को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। आज हम इन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिया गया है? वीडियो को देखने के पहले आप अपना कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि ये कारण हो सकते हैं, शायद इसलिए नहीं दिया गया। हम उन कारणों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो मैथ्स का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं। अगर नोबेल नहीं है तो मैथ्स में काम हो रहा होगा ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है और कई सारे फील्ड में दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी, लिटरेचर, पीस, इन सब के पुरस्कार आपने पढ़ लिए। लेकिन फिर भी ये सवाल बार बार तो गूंज रहा है मस्तिष्क में कि ऐसा क्या हुआ कि मैथमेटिक्स को नहीं दिया गया। मैथमेटिक्स को नहीं दिए जाने के पीछे जो एक कारण है, जो सबसे कॉमन कारण मुझे नज़र आता है, वो यही है कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो अवार्ड देने की घोषणा की वो ऐसे सब्जेक्ट में दी जो व्यवहारिक हैं, मतलब व्यवहारिक हैं, जिनका मानव जीवन में संबंध बहुत गहरा है, मानव विकास से उनका संबंध काफ़ी गहरा है, और ऐसे ही विषयों को उन्होंने चुना। हालांकि यहाँ पर हम काउंटर कर सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट मैथ के बिना पूरा नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन व्यवहारिक जो उपयोग मानव जीवन में ज़्यादा है वह ज़्यादा है किसका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ये सबका बेस मैथ्स है। आई बिलीव इन दिस, और मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अगर एक सामान्य जीवन में देखा जाए तो मैथ्स का उपयोग सिर्फ कुछ नंबर्स तक है कि हमको बेसिक गणना आनी चाहिए जिसके आधार पर अपने जीवन को चला सकें। बाकी सारी कैलकुलेशन तो वैसे भी अलग अलग तरीके से हो रही होती हैं, अलग कोई कर रहा होता है, हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे हमने मेडिसिन में इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब वो इम्यून जो सिस्टम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक हम केमिस्ट्री में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किए, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का जो इम्पैक्ट है वो बहुत है। ऐसी कोई बहुत विशेष खोज यहाँ पर नहीं हुई है, ऐसी कोई बहुत विशेष इन्वेंशन नहीं हुआ है। हाँ, दूरी और इन सब का जो मेजरमेंट है या सारी चीज़ों का आधार मैथ्स होता है, पर अल्फ्रेड नोबेल को ऐसा लगा कि उतना व्यवहारिक नहीं है जितना होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रेनेसा का दौर आया, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा, मतलब इसके बाद हमारे पास साइंस एंड टेक जो है, साइंस एंड टेक का विकास हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनका विकास काफ़ी लेट हुआ है, काफ़ी देर से शुरू हुआ। आप अगर देखेंगे जो मैथ्स है, मैथ्स जिसको हम लोग गणित कहते हैं, इसकी जो स्टडी है ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है। एंशिएंट पीरियड से हमको नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, एंशिएंट पीरियड से, प्राचीन काल से। प्राचीन काल में दो ही तो पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। पहली पढ़ाई होती थी मैथ्स की, दूसरी होती थी एस्ट्रोनॉमी की, खगोल शास्त्र की। खगोल शास्त्र भी मैथ है और मैथ्स भी देखा जाए तो खगोल शास्त्र के आसपास है। तो दो जो बड़े कारण हैं वो यही है। पहला कारण लगता है कि उतना व्यवहारिक नहीं लगा होगा अल्फ्रेड नोबेल को, और दूसरा जो कारण नज़र आता है वो यही आता है कि मैथ्स पहले से हिस्सा है हमारे जीवन का, पहले से इसमें काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी ग्रो कर चुका है। जैसे एक की अगर जीरो के आविष्कार की हम लोग बात करें, जीरो जो शून्य की खोज की, उस शून्य के खोजकर्ता कौन है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आ गया है कि जीरो जिसने पूरे मैथ्स को बदल के रख दिया शून्य, इसके खोजकर्ता कौन है? क्योंकि इससे पहले तो ये यही चलता था, 1 से लेकर 9 तक की कहानी चलती थी। मोस्टली यूनिट थी, ये 2 कॉमन हुआ करती थी, 2, 4, 6, 8 ऐसी कहानी चला करती थी। लेकिन शून्य के आविष्कारकर्ता कौन है, ये भी आपने मुझे बताना है। एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से आपको मिल गया है। तो मैथ्स को नोबेल ना देने के पीछे जो 2 प्रमुख कारण हैं वो यही हैं। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतना पसंद रहा नहीं होगा अल्फ्रेड नोबेल को मैथ्स, इसलिए भी मैथ्स को उन्होंने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। कुछ लोग एक मिथ के बारे में बात करते हैं, किंवदंती के बारे में बात करते हैं कि एक टीचर हुआ करती थी मैथ्स की, इनसे इनके कुछ पर्सनल इश्यूज हुआ करते थे और उन पर्सनल डिस्प्यूट के कारण उन्होंने मैथ्स को नोबेल पीस प्राइज़ की कैटेगरी में नहीं रखा है।
ये एक एनालिसिस है, मोर और लेस आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके इंटरव्यू को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं सोचेगा सर यूपीएससी के चैनल पे आप हमको ये क्या पढ़ा रहे हैं। इन सब के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर यहीं से बहुत सारे सवाल बनाते हैं, पूछते हैं भाई बताओ ऐसा क्यों हुआ। अगर मैथ्स का नोबेल नहीं है तो फिर मैथ्स के लिए कुछ तो व्यवस्था होगी ना। यस, मैथ्स के लिए कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, और पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं आप इनको एक बार जरा देख लीजिए। गणित के वैकल्पिक प्रतिष्ठित पुरस्कार की आपसे कोई बात करेगा तो सबसे पहले नंबर पर एक पुरस्कार आता है फील्ड मेडल। इसको फील्ड मेडल के नाम से जानते हैं। 1936 में इसकी स्थापना हुई। प्रदान करता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन के द्वारा दिया जाता है, अवधि हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर में ये दिया जाता है, और आयु सीमा है 40 वर्ष से कम, मतलब 40 ईयर से कम के लोगों को ये मिलेगा। ध्यान रखिएगा, युवाओं के नवाचार पूर्ण योगदान को प्रोत्साहित करना। अगर कोई यूथ है मैथ्स में कोई इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसे अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है। ये गणित का नोबेल कहलाता है। तो याद रखना कि फील्ड मेडल, जो फील्ड मेडल है आप इसको गणित के नोबेल के नाम से जानते हैं। 1936 से देना शुरू किया गया है, और देता कौन है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा। एज क्राइटेरिया याद रखना बिलो 40 है। नोबेल जैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत टैलेंट की नीड आपके पास होगी तभी आपको ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, फिर है एबल प्राइज। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये 2002 में इसको स्थापित किया गया है। वार्षिक पुरस्कार है, इसमें आयु सीमा नहीं है। सम्मानित करता है जीवन पर्यंत योगदान के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के समान प्रतिष्ठित और आर्थिक रूप से समान माना जाता है। जैसे अगर नोबेल से किसी की तुलना की जाए, नोबेल से, आप उसको मैथ का नोबेल कहते हैं, लेकिन इसको जो नोबेल पुरस्कार है इसके समान ही माना जाता है, क्योंकि बेसिकली इसको कौन दे रहा है? आप इसको देखिए ना, यहाँ देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसकी तुलना की जाती है नोबेल से, और उसको मैथ्स का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नोबेल का मतलब होता है सर्वोच्च, बहुत बड़ा जो हासिल किया हो। तो ये एक डिस्कशन था नोबेल पुरस्कार को लेकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि मैथ्स जो है, इस मैथ्स में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको दें, आप इनको शेयर करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। यूपीएससी की जर्नी स्टडी आईक्यू के साथ बहुत आसान बनाएं। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो परेशान होते हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार और डेडिकेटेड टीम यहाँ पर है जो पढ़ा रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।